बस अड्डा पुंछ पर 3 रोजा JK डिजिटल मेला इख्तिताम पजीर। इख्तितामी तकरीब में बड़ी तादाद में अवाम ने की शिरकत। जिला लीगल सर्विस अथॉरिटी पुंछ के सेक्रेटरी हुए मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक। बाकी हमारे पास जितने अभिप्राय जो होते हैं हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, अभिप्राय कार्ड है ही है। जो आधार कार्ड डेट ऑफ बर्थ अब सारी चीज़ें जो है ये ऑनलाइन है, उन्हें ऑनलाइन फॉर्म करना है और उसकी वेरिफिकेशन भी ऑनलाइन होनी है और उनको पेमेंट भी ऑनलाइन उनके अकाउंट में जाएगी। उनको किसी भी ऑफिस में चक्कर लगाने की जरूरत नहीं। बताया कि डिजिटल वीक जो है वो सर्टिफिकेट एंड टू एंड एक कोई भी एप्लीकेशन या सर्टिफिकेट है उसको आप ऑनलाइन अप्लाई करके उसको आप फराहम कर सकते हैं। आपको तहसीलदार ऑफिस या पटवारी के पास में जाने की ज़रूरत नहीं है। और वो जो रेवोल्यूशनरी जो मुझे लगा उसमें जो ऑटो अपील का जो कॉन्सेप्ट है वो एक लैंडमार्क कॉन्सेप्ट है, जिससे जिनका लोगों का काम टाइम पे नहीं हो रहा है उनके लिए ऑटो अपील जो है वो जनरेट होगी। यहाँ पे जो यहाँ के नोडल ऑफिसर जाकिर साहब हैं, हमारे साथ तनवीर साहब हैं, हम इनका शुक्रिया करते हैं। बाकी पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम, लेबर डिपार्टमेंट से मेरे भाई असिस्टेंट लेबर कमिश्नर हैं, हमारी जितने भी बाकी डिपार्टमेंट की टीम है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। और डिप्टी कमिश्नर पुंछ को भी कि उन्होंने इसका जो यूनिक लोकेशन और एक्सेसिबिलिटी का जो कंसेप्ट है उसको चूज़ किया और ये बहुत अच्छा है और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आके इससे बेनिफिट लेना चाहिए। धन्यवाद। जय। मैं आज यहाँ डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से कैपेसिटी ऑफ सेक्रेटरी जो है यहाँ आज इस लीगल वीक में आया हूँ और पूरे स्टॉल्स का हमने दौरा किया, इंस्पेक्शन की और देख के बड़ी खुशी हुई कि हर डिपार्टमेंट जो है वो बड़े बेहतर तरीके से सभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स जो हैं वो उनको हर तबके तक, हर डाउन प्रोडन तक और हर उस इंसान तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा है और बहुत हद तक वो कामयाब हो गए हैं। जहाँ तक उन्होंने स्कीम्स पहुँचा दी हैं लोगों तक, जहाँ पर लोग मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। ये NIC की कोलैबोरेशन से ये डिजिटल वीक जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है यहाँ पे। मैं सरदार साहब को भी इस बात की मुबारकबाद देता हूँ और जाकिर साहब को भी, तनवीर साहब को, बाकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के और डिपार्टमेंट्स के जितने भी यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो आए हुए हैं, मैं उन सबको मुबारकबाद देता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से, बड़े इफेक्टिव तरीके से, एक बड़ी रीजनेबल और प्रॉपर लोकेशन पे आपने इस वीक को ऑर्गेनाइज किया है, जहाँ पे मैक्सिमम लोग जो है इन स्कीम से बेनिफिट उठा पाएंगे और अपने आप को, किसी का कोई कन्फ्यूजन है, किसी को कोई क्वेरी है, किसी को किसी स्कीम के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, वो जानना चाहता है, ये एक बस स्टैंड जो है एक सेंट्रल प्लेस है, यहाँ पे हर इंसान आ रहा है और आकर के बेनिफिट उठा रहा है। पिछले 3 दिनों का जो अभी हमें डाटा। गुलाम नबी आजाद BJP और RSS का आदमी है। विकार रसूल वानी ने एक निजी चैनल से बात करते हुए इल्जाम लगाया। अजीत डोवाल जी, RSS, इन सब के कहने पे पार्टी बनाई है सेकुलर वोट डिस्ट्रीब्यूट करने के। बाद में जब किताब उनने रिलीज की, इंटरव्यू दिए, जितनी तकरीरें की, उनमें बदस्तूर मोदी जी की तारीफें उसने कंटिन्यू की, BJP की तारीफें की। तो आपने देखा होगा कि मोदी जी ने उनके लिए रोया हाउस में, तो तब से कांग्रेस पार्टी को उसके कांग्रेस में रहते हुए पता चल चुका था कि इसके कनेक्शन बड़े टाइट हैं BJP के साथ। आज भी जो मिनिस्ट्रियल कोठी है जिसमें 8 कनाल का लान है, खाली 8 कनाल का लान, 1 एकड़ का लान है 5 साउथ एवेन्यू, वो आज भी दिल्ली में अगर आप देखोगे या LK अडवाणी जी के पास पावर के बगैर कोठी है या गुलाम नबी आजाद साहब के पास। दिल से कहूंगा कि गुलाम नबी आजाद 101% BJP का आदमी है। यहाँ पे वोट डाइवर्ट करने के लिए आया है ताकि वो सेकुलर वोट डिस्ट्रीब्यूट करे पार्लियामेंट इलेक्शन में, असेंबली इलेक्शन में और BJP को जिताए। 34 पार्टियां हैं। इंडिया अलायंस की वजह से BJP बैकफुट पे पहुंच गई और ये सर्वे दिखा रहा है कि अगली जो सरकार होगी सेंटर में वो इंडिया अलायंस की होगी। और जो 3 महीने के बाद इलेक्शन हो रहे हैं मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, तेलंगाना में, मिजोरम में, इन 3, 4, 5 स्टेटों में कांग्रेस का ग्राफ अप दिखाया जा रहा है और BJP का ग्राफ कहीं नहीं। ये सारी चीजें मद्देनजर रख के जो सत्यपाल मलिक जी ने कहा था कि मुझे तो शक है ये कुछ ना कुछ पंगा करे, तो अब ये पंगा तो नहीं कर सके क्योंकि ये लोगों में एक्सपोज हो जाते हैं, पुराने पंगे भी इनके सर चढ़ जाते हैं।
इन्होंने ये वन नेशन वन इलेक्शन वाली थ्योरी सामने लाई। अगर मोदी जी के हिसाब से देखा जाए जो वो बोल रहे हैं कि ये पहले से हमारे प्रोग्राम में था, तो फिर 3 महीने पहले आपने स्टेटों में इलेक्शन क्यों किया? अब वहां पे गवर्नर रूल लगा के उनको एक्सटेंड कर सकते थे। 3 महीने पहले कर्नाटक में आप चुनाव हारे, वहां इलेक्शन हुआ। हमारे भारतीय जनता पार्टी के लीडर तरुण चुग ने कहा कि करगिल की आवाम बीजेपी के साथ है। कहा, लोगों ने मन बना लिया है कि बीजेपी को ही वोट देंगे। पूरी ताकत से लगी है और करगिल में लगातार विकास हमारे एमपी जामयाल जी के लीडरशिप में, हॉस्पिटल्स हो, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो प्रधानमंत्री मोदी जी से पूरे लद्दाख के लिए बहुत बड़े बड़े पैकेज लेके आए हैं। आज टनल बन रही है। एक जमाना था 6 महीने करगिल देश से कटा रहता था, आज ऐसा वहां पर विकास हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, और लोगों का मन बना है कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स को वोट देना है ताकि ये विकास रुके नहीं, स्टेडियम बनने रुके नहीं, लोगों को जो रोजगार मिल रहा है वो रुके नहीं। और आज यहां लोग आम चर्चा कर रहे हैं कि वो लोग वोट मांगने आए हैं जिन्होंने धार्मिक जुलूस ताजिए को रोका था, जिन्होंने यहां पर लोगों की धार्मिक भावनाओं को कुचला था। 1989 का बंद वो जुलूस ताजिया वो दोबारा 2023 में भारतीय जनता पार्टी ने चालू कराया है। एक जमाना था कारगिल से कोई गिनती के लोग 1, 2, 4 ही हज के लिए जा पाते थे। यहां हज कमेटी बनाई है और हर साल लगभग 400 यहां के लोग हज की पवित्र यात्रा पे जा रहे हैं। एक खुला वातावरण, विकास का वातावरण, आगे बढ़ने का वातावरण, टूरिज्म हब बनने का वातावरण। कश्मीर के डॉक्टर सुरेश कौल की शायरी पर मुश्तमिल किताब की रस्म रूनुमाई, मुअज्जिज उदबा, सियासी व समाजी शख्सियात ने की शिरकत। यहाँ पे इसलिए शुरुआत की क्योंकि मेरी रूह जो है कश्मीर में। बे अम सुंद युस जन मिजाज छु, तमिक मिजाजुक छु रिफ्लेक्शन अत किताब मज तिमन नज़मन मज। अमिस छु पन्ने रावन त्योल त माजे कशीर हुंद, अमिस छु कशीर हिंदे रेश वर आसनुक त बराबर जहनस त दिलस पे बराबर सो असर। बे छु अमिस ये कशीर युस जन अस पन्नी ओस अत युस जन कशीर पट वनो अदर खल गई, तमिक त छुस अफसोस। आई हैव यूटिलाइज्ड एक्चुअली, मैंने किसी इमोशन को दिल से नहीं लगाया, उसको एक्सप्रेस कर लिया। लाइक इनिशियल जो सबके फेज होते हैं लव पैशन के, वो इस किताब में 3 सेक्शंस हैं, लव पैशन एंड रोमांस, उसके बाद लाइफ जो नॉर्मल लाइफ में, एंड देन डिविनिटी में। युस जन अकिस इंसानस खसी इन चीज छु आसान हवाल जहनस दिलस मज सो गो अशिक, तमिक त छ अमिस दिग अत मज। नतीज छु यह छु हसीन चीजन हुंद मुतलाशी त आशिक। तो ये एक जिस्मानी मोहब्बत से रूहानी मोहब्बत तक का सफ़र है। नथिंग इंस्पायर्स यू, तो ऊपर से ही आपको हिदायत आती है कि लिखिए, मगर जो मेरे अंदर वो बीज बोया है वो मेरे वालिदैन ने। मैं बहुत छोटा था, 5-6 साल का, जब मेरे जो फादर थे ही वॉज अ टीचर, तो लाइब्रेरी से किताबें लाते थे, मैं पढ़ता था। तो ये तो पहला मरहला था। देन आई वेंट टू स्कूल, तो स्कूल में मुझे लैंग्वेज चूज़ करनी थी, उर्दू का अंग्रेज़ी। इंग्लिश वॉज माई फर्स्ट लैंग्वेज, तो मैंने उर्दू चूज़ की, और दूसरा इंस्पिरेशन था गालिब, उनको बहुत पढ़ता था। रात में बैठ के लिखता था, दिन में तो वक्त नहीं मिलता था, और लिखा बैठ के लिखता नहीं था। जब मलकनार छात्रों में एनसी की रैली, मुकामी शहरियों ने नाच गाकर लीडरान का किया इस्तकबाल।
दफा 370 की मनसूखी के वक्त एनसी पीडीपी अरकान पार्लियामेंट और गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? अल्ताफ बुखारी ने सोपुर में अवामी इज्तिमा को खिताब करते हुए कहा, ये इसलिए जाते हैं तक और सिर्फ कोशिशों को देखते हैं मशीन का एहसास कि इस तालीम याफ्ता तबकस इस तालीम याफ्ता एरिया नमन तो बारपुर के इंसान जरगीर के इंसान आपने तकरीबन 1.5 लाख नौजवान आपके शहीद हुए। 1.5 लाख लोग शहीद होने के बाद जवान में से हासिल क्या करो शर्मन बना कर तुम सौदा के मैं रुपये ना जरूरत के बह कर तुम सौदा मगर बह वो पोज अस कोर पो वात अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्लियामेंट में काश तमो इस्तीफा दिन तुम हे बच कह दपो ना सान खतरा तो पीडीपी वालों कमीज चटक नबर नीर जिद सकमो तमी सात तुम अनित थाम जुन कह तमो थाम पत दपा आजाद सर बुझो कटा के उंगली नाम लिखा शहीदों में बुझो मे कर मे कोर्मो तकरीर तकरीर क्या करे आजाद सब चे आज पे सोरे याद हपर वड़वन किन दपा अद बनाव जन्नत अद बनाव क्या तम अद बनाव टनल इन दो तम दो क्या बनो लीडर तक कांग्रेस पार्टी हो दीजिए इस्तीफा कांग्रेस पार्टी ये मेरे रियासत के साथ गलत हो रहा है। ऐसा तो नहीं किया, मुझसे बड़े लीडर हैं, ये बहुत बड़े लीडर हैं, मैंने ये कहता हूँ शायद मेरी भी साथ। मुंबई में कांग्रेस का इजलास सदर मल्लिक अर्जुन खड़गे ने लोगों को मुत्तहिद होकर बीजेपी का सामना करने की अपील। कहा, राहुल गांधी को ही अब लोग देख रहे हैं। उसके साथ रहिए, एकजुट रहिए और मेरा एक ही आपसे अपील है, जब आप एक होकर लड़ेंगे आपको हराने वाला कोई नहीं है। अगर आप लड़ते रहेंगे आपस में, अगर आप एक दूसरे से द्वेष करेंगे, आप एक दूसरे से बाजू हटेंगे, तो ये कोई आपको जिता नहीं सकता। जिताना अपने हाथ में है। आपको मालूम है कर्नाटक में कैसा मोदी दिल्ली से आकर गली गली फिरा तो भी लोग वोट नहीं दिए, बहुत सबको कुछ ना कुछ बोल के भड़कावा, लेकिन कोई उसको देखे नहीं। जिस जिस जगह गया उस जगह हारते गया। तो आपको मैं सबको यही कहना चाहता हूं, मंच पे जो बैठे हैं, नीचे जो बैठे हैं, आप एक हो जाओ। आप देखिए आज कांग्रेस आगे है सबसे। यहां महाराष्ट्र में कांग्रेस आगे है, सभी तरफ लोग राहुल गांधी जी को देख रहे हैं, जो इंसान कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चला, 4000 से ज्यादा किलोमीटर चला, उसके तरफ सब देख रहे हैं, मोदी के तरफ नहीं देख रहे। मोदी तो झूठा है ही है, तो उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। इसीलिए आप एक होकर लड़ो। उसी में मेरी खुशी है, उसी में राहुल गांधी जी की खुशी है, उसी में सोनिया गांधी जी की खुशी है। डॉक्टर हर्षवर्धन का बैरून रियासत में खूबी कॉन्फ्रेंस के बाद वापसी पर जम्मू में वालिहाना इस्तकबाल। कहा, जम्मू कश्मीर के हालात तमाम लीडरान को बताकर वापस लौटे हैं। 33 पार्टियों ने शिरकत की और एक कॉन्सेंसस था, इस बार भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसे जाना होगा। एक संकल्प लिया गया कि मिलजुल कर सब इलेक्शन लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से हिंदुस्तान के लोगों को निजात दिलाएगी।
उनके कैंडिडेट के मुकाबले में जहां तक मुमकिन हो पाएगा एक ही कैंडिडेट बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का होगा, ताकि भारतीय जनता पार्टी को पूरे तरीके से जड़ समेत उखाड़ा जा सके। जो जुल्म, जो जोर जबरदस्ती, जो अत्याचार लोगों के साथ हुआ है, उसका हिसाब लिया जाएगा। आज मुल्क के अंदर आम नागरिक त्राहिमाम कर रहा है और हमने जम्मू कश्मीर के हालात से तमाम पार्टीज को वहां अवगत करवाया, किस तरीके से हमारी स्टेट को छीन लिया गया हमसे, एक तरीके से गर्दन ही उड़ा दी गई। जमहूरी निजाम से लोगों को जम्मू कश्मीर में वंचित कर दिया, स्टेट का दर्जा घटाकर इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। हर रोज नए कानून लाए जाते हैं जो लोगों के हित में नहीं है। बाबू लोग कानून बना रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, जो कानून लेजिस्लेचर को बनाने चाहिए, जो कानून साजिया को कानून बनाने चाहिए थे, वो क्लर्कों से कानून बनाकर जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर थोपे जा रहे हैं। रात को कानून बनता है और सुबह उस कानून को लोगों के ऊपर थोप दिया जाता है। यहां के लोगों के अधिकार छीने जा रहे हैं। बेरोजगारी आसमान छू रही है। जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हुई है